जहां आपको बताएं कि दिल्ली में गृह मंत्रालय के सामने टीएमसी का प्रदर्शन चल रहा है। आपको याद होगा कल जब आईपैक के दफ्तर पर ईडी पहुंची थी, ममता बनर्जी लगातार गुस्से में दिखाई दी और वहां पहुंच गई, फाइलें भी उन्होंने ले ली और अब दिल्ली तक ये प्रदर्शन पहुंच रहा है। गृह मंत्रालय के सामने टीएमसी ने प्रदर्शन किया। 8 टीएमसी सांसदों का शाह के ऑफिस के बाहर ये धरना प्रदर्शन देखा गया। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। दिल्ली पुलिस टीएमसी सांसदों को अपने साथ ले गई है। ईडी एक्शन के खिलाफ टीएमसी सांसदों की नारेबाजी यहां देखी गई। कोलकाता में आईपैक पर ईडी रेड के विरोध में टीएमसी सांसदों ने धरना दिया है। कल आपको वो तस्वीरें याद होंगी जब आईपैक पर ईडी ने रेड डाली और उसके बाद वहां पर ममता बनर्जी पहुंची। पुलिस के द्वारा किस तरीके से डेरेक ओब्रायन को लगातार कहा जा रहा है कि यहाँ से हटिए, लेकिन उसके बाद देखिए किस तरीके से अब ये देखिए पुलिस के द्वारा किस तरीके से है जो प्रदर्शनकारी थे एक एक सांसदों को उठाए जा रहे हैं। आपकी तस्वीर संतोष दिखाइए किस तरीके से यहाँ पर ये देखिए क्या कहेंगे इस तरीके से अमर जीत में बांग्ला क्या कहेंगे अभी ये जिस कायर तरीके से अमित शाह डरपोक है ईडी को भेजता है, दिल्ली में सांसदों को जिस तरीके से हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, बीजेपी बंगाल कभी नहीं जीतेगा। हम ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के सोल्जर हैं। हम अमित शाह से नहीं डरते हैं, हम लड़ेंगे और बंगाल जीतेंगे। किस तरीके से पुलिस के द्वारा ये टीएमसी के सांसद है और किस तरीके से लेकर आ रही है, प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें किस तरीके से गृह मंत्रालय गेट से उठा रही है और लगातार देखिए तस्वीर संतोष तस्वीर दिखाओ कि किस तरीके से इन्हें एक एक करके गाड़ियों में लेके जाया जा रहा है और लगा देखिए इधर संतोष इधर आइए। जितने भी यहाँ पर टीएमसी के सांसद हैं, उन कार्यकर्ता हैं, उन सभी को एक एक करके पुलिस गृह मंत्रालय का जो गेट है वहां से हटा रही है और लगातार कह रही है कि अनुमति प्रदर्शन की नहीं। उसके बाद संतोष दिखाओ इधर, ये देखिए इधर ये देखिए क्या कहेंगे। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, हम लोगों को ऐसे कर रहे हैं, बीजेपी हार रहे हैं बंगाल में। Look at this. You're seeing what is happening with Amit Shah's Delhi police. You're seeing what is happening to MPs. All our MPs have been picked up. Come on now. No. Derek, what will you say? No. Don't tear my shirt. ये मत करो. ये देखो. Derek, what will you say? ये देखो क्या हो रहा है. देखिए किस तरीके से पुलिस जद्दोजहद कर रही है टीएमसी की सांसदों को उठाने को लेकर। तो ये देखिए जो टीएमसी के तमाम तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कल कैसे ममता बनर्जी जब आईपैक पर ईडी छापेमारी की कार्रवाई करने पहुंचती है। कोयला घोटाले का ये पूरा मामला था, उसको लेकर पहुंची थी और जैसे ही पहुंचती है जो प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं वो तुरंत आईपैक के दफ्तर पहुंच जाती है। आईपैक वो संस्थान है जो चुनावों को मैनेज करती है, चुनावों को पॉलिटिकल पार्टी को जीतने का रास्ता तैयार करती है। और क्योंकि टीएमसी यहाँ जुड़ी हुई है आईपैक से, तो और ऐसे में लग रहा था कि ममता बनर्जी को कुछ फाइलों का डर था, क्योंकि वो पहुंचती हैं पहले जहां पर उनके दफ्तर पर छापेमारी होती है वहां पहुंचती हैं, घर पर छापेमारी होती है वहां पहुंचती हैं और फाइलें निकाल लेती हैं। और उसके बाद आज दिल्ली में टीएमसी सांसदों का ये धरना देखने को मिलता है। ये दो तस्वीरें बता रही हैं कि इस पूरे कहीं ना कहीं घटनाक्रम को एक अलग एंगल देने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर रहे हैं। गणेश, ऐसा क्या डर है? अगर कोई गलती नहीं की है, कहीं कोई चोरी नहीं है, कोई गड़बड़ घोटाला नहीं है, तो जांच करने दें। कल फाइलें ले ली गई, आज दिल्ली में धरना प्रदर्शन चल रहा है। देखिए एक लाइन में समझ लीजिए, बंगाल में चुनाव है, सियासी पारा बंगाल के साथ दिल्ली में भी गर्म है। कल जिस तरीके से बंगाल में ईडी की कार्रवाई हो रही थी और किस तरीके से वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा जिस तरीके से व्यवहार किया गया, उसके बाद हम देख सकते थे कि कुछ ना कुछ टीएमसी के कार्यकर्ता अलग प्रदर्शन करेंगे। तो आज हुआ उसी तरीके से। गृह मंत्रालय के बाहर टीएमसी के सांसद कार्यकर्ता पहुंचते हैं। सुबह का वक्त होता है, जब दफ्तर खुलने का समय होता है, वो कार्यकर्ता वो सांसद इसी गेट के पास पहुंच जाते हैं जो गृह
मंत्रालय का गेट नंबर 1 होता है। ये गेट उस समय खुला रहता है, लेकिन जैसे ही वो कार्यकर्ता सांसद पहुंचते हैं, यहाँ पर जो अधिकारी या सीआईएसएफ के जवान तैनात में है वो हरकत में आते हैं, क्योंकि उनके पास जो प्ले कार्ड होता है उसमें लिखा होता है बंगाल में ये व्यवहार नहीं चलेगा, बंगाल में इस तरीके से अमित शाह और मोदी को राजनीति नहीं करने देते हैं। तो उसके बाद पुलिस बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचती है, उनका जो सांसद और कार्यकर्ता उन्हें समझाते हैं कि यहाँ पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। जब वो नहीं समझते हैं, बातें नहीं मानते हैं, तो पुलिस के द्वारा जो टीएमसी के सांसद हैं, कार्यकर्ता, उन्हें डिटेन किया जाता है। चाहे डेरेक ओब्रायन है, महुआ मोइत्रा हो, तमाम वो सांसद हो या सकेत गोखले हो, तमाम उन सांसदों सभी को पुलिस के द्वारा डिटेन किया जाता है। लगातार उन सांसदों का एक शब्द में कहना होता है कि अमित शाह और मोदी जिस तरीके से बंगाल चुनाव को लेकर सियासत कर रहे हैं, हम उन्हें वो सियासत नहीं करने देंगे। लेकिन घटनाक्रम ये समझ लीजिए, जब जांच एजेंसी ने जांच के लिए पहुंचती है तो